इस साल जो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से बीजेपी बंगाल को टारगेट कर रही है, वैसे हम जो है अब दिल्ली को टारगेट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों के संबंधों से दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। मोटा भाई इसके लिए तैयार रहे, अमित शाह को कहा। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? इस बारे में कहूँगा कि मेरे को लग रहा है कि अब की बार ममता अपनी ही सीट को खो बैठेगी वहाँ से, क्योंकि इतना वहाँ पर इसका है नहीं। ऐसे बाउंडर करने से कोई राजनीति नहीं चलती। लोग एक्चुअल चीज़ को देखते हैं और ये बाउंडर पर अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बंगाल में भी बीजेपी की बनेगी, यहाँ की तो बात दूसरी है। बंगाल में भी बीजेपी सरकार, बंगाल में बीजेपी बनेगी, उसमें मानते हैं इन लोगों को है। लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, ना कि बंगाल को देते हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। रोडों का काम है, जाल बिछा रखा है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, हर एक जगह हमें सुविधाएं हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ रोड इतने बढ़िया हैं, तो हम तो उस चीज़ को देखते हैं। अकेली ममता को थोड़ी देखते हैं, हमें पूरे देश को देख कर चलते हैं। ममता बनर्जी ने एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि जिस वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम है, बीजेपी को पता है, तो उस वोटर लिस्ट से तो मोदी जी भी चुनाव जीते हैं। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए फिर तो। नहीं, वो तो उन लोगों जो रोंगे गए हैं, जो गलत वोटर है, वो तो पहले भी कटते रहे और आगे भी कटेंगे। गलत वोट तो अब बढ़ने नहीं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो बड़े बड़े ऑफिशियल है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उन सबको इलेक्शन कमीशन ने हमने देखा सस्पेंड किया। तो ममता बनर्जी का कहना है कि बाहर के लोगों को बीजेपी ला रही है बंगाल में, जिससे उनसे वोट कराए जा सके, इसलिए इन सब अधिकारियों को जो है सस्पेंड कराया जा रहा है। ये ऐसा है कि पहले कई स्टेटों में, जैसे अब हरियाणा को, हम तो यहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में भी ऐसा होता था, दादागिरी चलती थी यहाँ पर। लेकिन वो अब दादागिरी जिस भी स्टेट में चलती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लोग समझने लग गए। पहले परिवारवाद चलता था, अब परिवारवाद नहीं चलता। पश्चिम बंगाल में इस बार भी सर रामनवमी पर हिंसा देखने को मिली। हिंदुओं की यात्रा निकल रही थी तो पथराव देखने को मिला। हर साल इस तरीके से हिंदुओं पर होता है। क्या कारण मानते हैं? तो वही है ना, उन बंगाल में उनकी मेजोरिटी थोड़ी ज़्यादा है, मुस्लिम वोट ज़्यादा है, हिंदू कम है, इसलिए जैसे JNK के अंदर हो रहा है ऐसा ही होता है कि उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। वो कानून को तो मानते ही नहीं ना। इस बार बदलाव होगा बंगाल में ज़्यादा सीट आएंगी पक्का। रोहित कुमार, देयर इज नो क्वेश्चन कि ममता बनर्जी दिल्ली आ सकेगी। उनको अपने वेस्ट बंगाल बचाना चाहिए और वो भी अब बचने वाला नहीं। क्यों सर? आप देख रहे हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, रोज राइट्स हो रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है, इतना वहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी तरह का किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। वो इस वक्त हमारे देश के ऊपर बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है और इस वक्त ममता बनर्जी को अपना वेस्ट बंगाल देखना चाहिए, दिल्ली के बारे में तो ना सोचे ही ना। वो ये तो कह रही है सर कि वोटर लिस्ट में अगर बीजेपी को लगता है कि घुसपैठियाँ हैं जिनके लिए SIR चल रहा है, तो उसी लिस्ट से तो मोदी जी भी चुनाव जीते हैं, वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, ये तो गलत बात है। मोदी जी अपनी एबिलिटी पे जीते हैं 2019 में और 2024 के अंदर। 2014 में इट वाज एन एंटी कांग्रेस वोट एंड ऑफ कोर्स सर्टेनली बीजेपी वन इन दैट एरिया। ओके, अब हमने देखने को मिल रहा है सर कि आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि पश्चिम बंगाल के मालदा में जो है प्रदर्शनकारी SIR के विरोध में जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने 7 न्यायिक अधिकारियों को, जो चुनावी VLOs है, उन्हें जो है वो बंधक बना लिया और वहाँ पर जो है वो पुलिस रही या फिर जो तमाम सुरक्षा के होते वो सब मौन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने NIA जो है वो किया है। तो आखिर ममता बनर्जी अपने आप को कहते हैं कि वो राज्य की सबसे बेहतर CM है और उन्हीं के राज्य में तार होते हुए सुरक्षा हम देख रहे हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सुप्रीम कोर्ट से ही वो इतनी बदतमीज़ी कर रही हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि आपके यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो आज वो तो सबको ही पता है वहाँ पे इस वक्त हाल बुरा है वहाँ पे वेस्ट बंगाल का। मेरे को तो तरस आता है वहाँ के लोगों को और उन लोगों को इस वक्त उठना चाहिए और उनके अगेंस्ट वोट करना चाहिए। आप कह रहे तरस आता है बंगाल के लोगों के लिए? क्या कह रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने बंगाल को बदला है, बंगाल को विकसित किया है। आप बताइए क्या विकसित किया है? क्या विकसित किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सुधारा है। जब सोसाइटी के लोग वोट नहीं कर सकते वहाँ पे डर के मारे, तो क्या विकसित किया उन्होंने? जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ अपना वोटिंग नहीं है आपके पास, तो आपके और चीज़ों की तो बात ही ना करें, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, एक इंडिविजुअल सिटीजन के पास उसके पास राइट होना चाहिए कि मैं जिसको मर्जी वोट करूं। जब हिंदूज को वहाँ पे राइट ही नहीं है, सोसाइटी इस कैलकाटा में देख लीजिए, पूरा उस एरिया को देख लीजिए, वो वोट ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे मॉब मेंटालिटी है। तो लोग पहले अपनी फैमिली को टेक केयर करेंगे ना। तो ऐसा डर का माहौल, ऐसा भय का माहौल, ऐसे हिंसा पथराव बंगाल में क्यों हो रहा है? वो तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। आप 1970 से देख लीजिए,
वेस्ट बंगाल के अंदर हमेशा ये प्रॉब्लम रही है, पहले कम्युनिस्ट की प्रॉब्लम रही, वही एप्लीकेशन ममता बनर्जी ने करे, बिकॉज शी इज़ अ स्ट्रीट फाइटर। वो स्ट्रीट के अंदर निकल के वेरियस ड्रामास करती हैं और फियर क्रिएट करती हैं लोगों के बीच के अंदर। जो एक सिविलाइज आदमी होगा वो उससे डरेगा, उससे दूर रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि मैं सभी जाति धर्म के लोगों के साथ खड़ी हूँ। वो तो आप सबके सामने ही है। क्या इन द लास्ट 15 साल आपने देखा नहीं वो किस जाति की तरफ है? सबको ही पता है। जो हिंदू वहाँ पे उठ नहीं रहे, वो एक अगेन हमारा एक वो है कि हम अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने फैमिली से मतलब रखते हैं, हमें लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं है। तो वो एक फ्रीयर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है वहाँ पे। आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए, हर तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी वीक एंड एक्सट्रीमली बायस्ड। ओके, तो आई थिंक सो आई वुड सजेस्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वहाँ पे इस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। अच्छा, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, इस बार लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, इस बार बंगाल के लोग किन मुद्दों को आपको लगता है कि वोट करेंगे, और क्या इस बार चेंजेस होंगे बंगाल में? 100% चेंजेस होने चाहिए मेरे हिसाब से। इफ़ देयर इज़ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लोग अपना वोट कर सके, तो इस वक्त द होल ऑब्जेक्टिव वुड बी टू थ्रो आउट द टीएमसी गवर्नमेंट ओवर देयर। उसमें बीजेपी बीइंग द ऑपोजिशन ऑटोमेटिकली इट विल विन। निश्चित है और ज़रूरी है, और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, हमारे देश के लिए ज़रूरी, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। जो इनसिक्योरिटी वहाँ पे पैदा हुई है बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर एंट्रीज फ्रॉम बांग्लादेश एंड वेरियस अदर प्लेसेस फ्रॉम म्यांमार, वो कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज आपको सिक्योरिटी इशू आ जाएंगे इस कंट्री के अंदर। इस वक्त आप देखिए, हमारी कंट्री इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, जब वहाँ पे वॉर हो रही है, हमारे वी आर ऑल इंजॉइंग आवरसेल्फ, वी आर कंफर्टेबल। आपके पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, किसी भी चीज़ का कोई चीज़ नहीं बढ़ रही है। दिस इज़ अ वेरी थॉट आउट स्ट्रैटेजी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको इफेक्ट नहीं हो रहा है उसका। तो किसको लगता है कि मौका मिलना चाहिए बंगाल? नहीं, सर्टनली बीजेपी को। अब आप बीजेपी की कोई भी सरकार देख लीजिए, जो भी स्टेट के अंदर आई है वो स्टेट ने प्रोग्रेस करा है। कोई भी स्टेट पकड़ लीजिए आप, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आई, बिगेस्ट एग्जाम्पल इज उत्तर प्रदेश आई ना वहाँ पे, ठीक है। बिहार इज नाउ चेंजिंग, कम्प्लीटली चेंजिंग, ठीक है ना। मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, शिवराज जी जब से थे और उसके बाद जब मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार आई, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए वहाँ पे, है ना। तो मैनी एग्जांपल, महाराष्ट्र देख लीजिए, कोई भी सरकार देख लीजिए आप बीजेपी की, जहाँ पे भी आएगी, क्योंकि उनका मेन गोल और ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो क्या ममता बनर्जी डेवलपमेंट नहीं? बिल्कुल नहीं, स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है, पावर गेन करना। सर, अगर आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए नहीं है ममता बनर्जी, पावर गेन के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, तो 15 साल वो कैसे जीत पाई? कैसे लोगों ने उन्हें लगातार हैट्रिक मार करके जिताया? वो इसलिए जिताया क्योंकि जो एक्चुअल वहाँ का सिटीजन या रेजिडेंट है वो वोट ही नहीं कर पाया। और मैंने आपको पहले भी बोला कि जो वो मॉब मेंटालिटी है और वो जो गैंग्स वहाँ पे हैं, वो दूसरों को वोट ही नहीं करने देते। तो फियर रहता है ना, फियर फैक्टर रहेगा तो आप वोट नहीं कर पाओगे। यही 70 में हुआ जब सीपीआई ने वो करा वहाँ पे, वही अब ये रिपीट कर रही है, सेम फार्मूला वो रिपीट कर रही है। लास्ट वन सर, आपको लगता है एसआईआर के बाद जो है बदलाव होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कितना ज़रूरी है इस समय वेस्ट बंगाल के लिए? हम देख रहे हैं चुनाव आयोग ने अब तक की सबसे बड़ी जो फोर्स है वो भी बंगाल में जो है चुनाव कराने के लिए तैनात की है। क्या कारण? नहीं, वो तो ज़रूरी है। जब आपके सिटीज़न वोट जो नहीं है एक्चुअल सिटीज़न, जब वो वोट करेंगे, वो जो उनका एक क्राइटेरिया है कि जो मर गए और जो ट्रांसफ़र हो गए वो भी वोट कर रहे हैं, भाई कैसे हो सकता है ये? 20-20 साल के आदमी के पास बच्चा भी है, 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा भी है, क्या ये सब नॉनसेंस है एब्सोल्यूट? तो वो तो क्लियर है कि वो सारे के सारे फेक वोटिंग है, ठीक है ना। वो 64 लाख वोट्स एब्सोल्युटली वो तो कटेंगे। और जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके अंदर घुसी है, तो उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा हेराफेरी हो रही है, ठीक है ना, गलत बात है। इसलिए इन सब कारणों से आप कह रहे हैं कि डबल इंजन बेस्ट है और बंगाल में चेंजेस होना चाहिए। एब्सोल्युटली सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, तो आपने बिल्कुल सही बोला। और दूसरी बात क्या है, आपके अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल लीडर यू शुड फर्स्ट बी थिंकिंग अबाउट द कंट्री, देन थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड द स्टेट। ओके, कि ममता अपने एरिया में जीत जाए वो बड़ी बात है, दिल्ली का तो सपना ही रह जाएगा उनका, कभी जीत ही नहीं सकती।
अच्छा, हाँ, क्या कारण मानते हैं इसका? यहाँ पे सब अच्छे काम हो रहे हैं इतने, और ममता के वहाँ पे जाके देखो कोई काम तो है नहीं, सिर्फ वो बोलते बोलते काम नहीं कुछ करते हैं। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ काम होता है, बाद में बोलते हैं। मैम लेकिन पश्चिम बंगाल में 15 साल से तो वही मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री इसलिए है, वहाँ पे मुस्लिम वोट है और वो उनका सपोर्ट करती है, इसलिए है, अच्छा इसलिए है ममता। अच्छा मैम देखिए, उन्होंने एक बड़ा बयान हो दिया, उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिया है तो उस वोटर लिस्ट से तो मोदी जी भी चुनाव जीते हैं, उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही है ममता बनर्जी। देखो, अगर विपक्ष में होगा तो अगर कोई भी खड़ा होगा तो वो मांगेगा ही। अगर ममता खड़ी होती है तो विपक्ष वाले ममता से मांगेंगे। ये तो चलता ही है खेल, तभी तो है राजनीति, इसी को तो कहते हैं। अच्छा मैम, पश्चिम बंगाल में जैसे हम देख रहे हैं, जब डेट्स अनाउंस हुई उसके बाद जो है वो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तमाम जो अधिकारी तो उन्हें सस्पेंड किया गया। तो इस सस्पेंशन पर ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी ये सब करवा रही है जिससे बाहर के लोगों को बंगाल में लाकर वो अपने फेवर में वोट करा सके और हमें हरा सके। ऐसे आपको लगता है? जो जैसी मैं हूँ मुझे आप वैसे लगोगे, वो जैसा करती है तो उनको सामने वाले भी वैसे ही लगते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है पश्चिम बंगाल में मैम इस बार जो है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहिए, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बिल्कुल, और मेरा कोई मेंबर नहीं है बीजेपी में, मतलब काम कर रहे हैं इसलिए बीजेपी आएगी। क्या काम आपको बीजेपी के अच्छे लगे? सारे काम अच्छे लग रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, इतना अच्छा सब कुछ ही दिया हुआ उन्होंने। आप कभी भी देखोगे, जहाँ भी जाओगे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अनाउंसमेंट कि अब ये बन गया, अब कुछ रोड बन गया। अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब महिलाओं को हम हर महीने पैसे देंगे, तमाम सुविधाएं देंगे, हमने बंगाल को बदला है, टूरिस्ट बढ़ाया है, वो भी तो ये सब कह रहे हैं। पता नहीं, वो अनाउंसमेंट ही होती है, उनका मिलता है कुछ, हमें सुना नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ बातें होती है, हकीकत नहीं होता? नहीं पर होता। बीजेपी की होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि बंगाल में बदलाव? हाँ, हम दिल्ली के हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ ना आए। तो बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे अब आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, एक कहना चाहेंगे आप रेस्ट करो दीदी, बहुत काम कर लिया आपने। सर क्या नाम? मेरा नाम है ठाकुर अनुपम सिंह। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, आदमी खुली आंखों से भी सपने देख सकता है, और ममता बनर्जी का ये ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। क्योंकि देखिए, ये सबको पता है कि ममता बनर्जी एक लोकल पार्टी है जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही है, वो वेस्ट बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, और बीजेपी एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब ना पार्टी है। तो मेरे ख्याल से इस बातों में कोई तर्क नहीं है, कोई दम नहीं है। इस पर वो कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह दे, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि अभी जो इस महीने जो इलेक्शन हो रही है आपका वेस्ट बंगाल में, मेरे ख्याल से हो सकता है कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी का ही सुपड़ा साफ हो जाए। 2 चरणों में इलेक्शन होना है और इसी महीने में इलेक्शन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन चुनावों के बाद हम जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों से बात करेंगे। ममता बनर्जी खुद को लीडर है, नेशनल लीडर बताते हुए कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टियों से बात करेंगे और उनके सहयोग से केंद्र में सरकार बनाएंगे। केंद्र से बीजेपी का सुपड़ा जो है वो 2026 में दिल्ली से साफ हो जाएगा। ममता बनर्जी से तो अपनी पार्टी संभलती नहीं है, उनके जो अपने जो विधायक है वो टूटते जा रहे हैं। बंगाल से ही नहीं, उनकी जो पार्टी आसाम में है और बाकी जगह जहाँ वहाँ से भी लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पर वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए सभी जात पात ही एक बराबर है। अगर ऐसा होता तो आपने भी देखा कि लास्ट 10 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया। ममता बनर्जी ने बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना दिया है। वहाँ पे आप देखिएगा, मुल्ला मौलवियों को सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है और बाकी अन्य तरह के बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जबकि हिंदुओं के साथ इतने तुष्टि। रामनवमी में जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो लोग पत्थर चलाते हैं, लोग हिंदू वहाँ पे मतलब ना डर के रहता है। आज के ये मैं नहीं कहता, आप जो लोकल आप जा कर के देखिए, बंगाल में जो लोकल लोग हैं उनसे भी बात करिए तो आपको यही मिलेगा। उनको ऐसा लगता है जो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, मेरे ख्याल से 16 या 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या मोर देन 40% है। तो उनको लगता है कि ये जो एक मुफ्त जो मोटा वोट बैंक जो है वो उनके पास आ जाएगा। ये सिर्फ अपने वोटों को लुभाने के लिए, उनको ललचाने के लिए, और वो ऐसी राजनीति कर रही है कि मुस्लिम वोट एक सब उनकी तरफ आकर के वोट आकर के डाले। आपने देखा होगा जब अभी आपकी रामनवमी के दिन
ईद भी थी, वो ईद में गई लेकिन उस दिन वो रामनवमी का त्यौहार में नहीं आए। इससे साफ पता चलता है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। अब सर उन्होंने एक बड़ा बयान और दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस घुसपैठिया को और रोहिंग्या को बड़ा मुद्दा बना रही है, उसी वोटर लिस्ट में जो है घुसपैठियाओं के नाम थे और उस वोटर लिस्ट से पीएम मोदी चुनाव जीते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए, वो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकती है, वो तो बांग्लादेशियों के वोट से ही बंगाल की मुख्यमंत्री अभी तक चुनी हुई है। इस इलेक्शन में जब SIR का जो अभी जो स्टार्ट हो गया है और काफ़ी जो लोगों का नाम कट गया है, जो बांग्लादेश के लोगों का जो नाम कट गया है और जो हम भारतवासियों का नाम रह गया है, इस इलेक्शन में ही पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि कौन कितने दम में है और उनका कितना वोट बैंक है और वो क्या राजनीति। 4 मई को बीजेपी आने वाली है पूर्ण बहुमत से, ये आप अभी से गार्ड बांध लीजिए। लोग वहाँ पे लोग को त्राही है, लोग TMC के लोगों से और TMK के गवर्नमेंट से लोग उब चुके हैं। अब उनको TMC की गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में नहीं चाहिए।